अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तरफ आज चीफ जस्टिस साहब अपने चैम्बर्स में हुकूमती अरकान मसलन स्टेट बैंक के गवर्नर और सेक्रेटरी फाइनेंस और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मदऊ किया अपने चैम्बर्स में। अब मेरा एक सवाल है कि चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें बुलाया है, लेकिन हुकूमत इस बेंच को नहीं मानती। हुकूमत ये कहती है कि जी ये जो बेंच ये केस डिस्कस कर रहा है ये मुतनाज़ा बेंच है और हम इस बेंच को मुस्तरद करते हैं, इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। अब उसी बेंच का एक जज यानी चीफ जस्टिस अपने चैम्बर्स में, और अभी ये पता नहीं है कि उनके चैम्बर्स में ये दोनों जजेस मौजूद हैं या नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब उस केस को सुन रहे हैं जिस केस को हुकूमत और पार्लियामेंट मुस्तरद कर चुकी है। लेकिन क्या वो जो सुन रहे हैं उसमें सेक्रेटरी ख़जाना गए हैं, आपके डिफेंस सेक्रेटरी गए हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर गए हैं और इलेक्शन कमीशन, चलें इलेक्शन कमीशन तो हुकूमत के ताबे नहीं है, वो तो अपना इदारा है। लेकिन अगर ये लोग जो इंतज़ामिया के ज़ेर असर है, वज़ीर आज़म के ज़ेर असर है, अगर ये गए हैं, क्योंकि मेरी आखिरी इत्तला है कि ये गए हैं, और अगर ये गए हैं तो फिर तो ये सवाल हुकूमत से पूछना चाहिए कि एक तरफ आप इस 3 रुकनी बेंच को मुस्तरद करते हैं, इस बेंच के फ़ैसले को नहीं मानते हैं, इसकी तज़हीक करते हैं, इसको कहते हैं कि ये आपका क्या नाम है मुतनाज़ा बेंच है, जाली बेंच है, गलत है, इसको नहीं मानते, इसके फ़ैसले मुस्तरद करते हैं, और दूसरी तरफ उनकी कॉल पे आपके नीचे जो अफसर हैं वो जाकर उनको रिपोर्ट करते हैं। अगर ये गए, आखिरी न्यूज़ तक तो मुझे नहीं पता है, नहीं गए हैं तो फिर तो इसका मतलब है हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई है और उसने अपनी इंतज़ामी जो उसके अंडर में लोग हैं, जब वो इस बेंच को नहीं मानते तो इस हुक्म पे कि आइए और ब्रीफिंग दीजिए, क्यों मानेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म खौफ में, वज़ीर आज़म बहुत डर गए, वज़ीर आज़म लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वज़ीर आज़म आपके इख्तियारात और आइन और इख्तियारात के बावजूद डिफेंसिव हैं, वज़ीर आज़म पीछे हटे हुए हैं, वज़ीर आज़म दूसरों का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, वज़ीर आज़म और 85 की काबीना, 85 की फ़ौज की काबीना बुज़दिल नज़र आ रही है, ये कहना पड़ रहा है। तो तौहीन अदालत तो इनकी रखी है, इसलिए तौहीन अदालत रखी है कि जी कायमा कमेटी सेनेट ने और कायमा कमेटी कौमी असम्बली ने वो मिनी बिल मुस्तरद कर दिया जो हुकूमत ने अपना बोझ उठाकर पार्लियामेंट के ज़िम्मे किया था कि इस बॉल को हम नहीं मारते, आप मारें, क्योंकि हम मारेंगे तो हमारी पकड़ हो जाएगी। इतनी डर और खौफ है कि इस बॉल को उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा, पार्लियामेंट में छक्का मार दिया, लेकिन इस 3 रुकनी बेंच को इसका कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने उनको कॉल कर लिया। और अब सुनने में आ रहा है कि इसके बाद जब यहाँ आकर अगर ये पहुँचते हैं, वरना तो इन लोगों को नोटिस जारी होंगे, और अगर फ़र्ज़ कीजिए ये पहुँचते हैं और ज़ाहिर है ये मना कर देंगे कि जी हमें तो हुकूमत ने नहीं दिया पैसा और हुकूमत ने पार्लियामेंट को दे दिया और पार्लियामेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम पैसे नहीं दे सकते हैं, तो चुनांचे अब उसके बाद अदालत जो है वो इन लोगों को, और अगर ये आके ब्रीफ़ कर देते हैं तो फिर वज़ीर आज़म को नोटिस जाएगा। वज़ीर आज़म का नोटिस टेबल पे पड़ा है, मैं बता दूं आपको, चीफ जस्टिस के टेबल पे पड़ा है कि जो हालात हैं। अब ये लड़ाई तो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखना ये है कि इस लड़ाई में कौन सिकंदर है। मैं हमेशा कहता हूँ जो इनिशिएटिव लेगा वो सिकंदर होगा, लेकिन जो बुज़दिल होगा वो मार खाता जाएगा। आज पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया 8 रुकनी बेंच को भी, पार्लियामेंट ने उनके फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट समझती है कि जी हमारा आप क्या बिगाड़ सकते हैं। जुडिशरी जो है वो अपने इख्तियारात
छीनने नहीं दे रही, बकौल उनके कि ये छीन रहे हैं, ये गस्प कर रहे हैं, ये कानून साजी नहीं है, हमारे इख्तियारात पे डाका है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। चुनांचे हम नहीं होने देंगे। 8 रुकनी बेंच बना के उन्होंने अपनी ताकत का इजहार भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट रन कर रही है, एक चीफ जस्टिस के अंदर जूनियर जजेस का और एक 7 रुकनी सीनियर तरीन जजेस। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जहां वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो रहा है, सुनने में आया है कि पार्लियामेंट भी चीफ जस्टिस और इन 2 जजेस को नोटिस जारी करने जा रही है कि आपने पार्लियामेंट की तौहीन की है, पार्लियामेंट की कानून साजी जो उसका हक़ है उसको आपने अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कानून नहीं बना है, आपने उसको रद्द किया है, उसको उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। चुनांचे आप तीनों हज़रात यानी चीफ जस्टिस, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब पार्लियामेंट में हाजिर हों। ये न्यूज़ है। अभी ये नोटिस निकलेगा तो ये अमली तौर पर सामने आ जाएगा। अब मेरा एक सवाल है कि ये फ़ैसला तो विद पार्लियामेंट हो चुका है कि इन 3 जजेस को कायमा कमेटी हो या पार्लियामेंट मदऊ करेगी, और ये जो 3 जजेस हैं जब इनको मदऊ करेगी तो ये एक नोटिस जारी करेगी तौहीन पार्लियामेंट का। ये याद रखिएगा, तौहीन पार्लियामेंट का इन 3 जजेस को नोटिस जारी होने जा रहा है, उसका फ़ैसला हो चुका है। लेकिन ये इशू होता है या उससे पहले गेम कुछ और हो जाता है, ये वक्त बताएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो एक्शंस लेगा, जो इनिशिएट लेगा, जो पहल करेगा इस खुली जंग में, जिसमें एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी की एक हिस्से की खुली जंग है। मैं पूरी जुडिशरी नहीं कहूँगा क्योंकि पूरी जुडिशरी में एक हिस्सा अभी बिल्कुल खामोश बैठा है और वो कानून और आइन की बात कर रहा है और वो इंटरफेयर भी नहीं कर रहा है और वो वॉच कर रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद नुकसान पहुँचे और बड़ी मुदब्बिराना तरीक़े से, खामोशी से, बर्दाश्त से, हालांकि उन पे अटैक भी हो रहा है, उनके फ़ैसलों को रद्द भी किया जा रहा है, उनको स्ट्राइक भी किया जा रहा है, उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, उनको आइसोलेट कर दिया गया, लेकिन वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट की और इस अदालत की और इस ओहदे की लाज के लिए बड़ी तरीक़े से चल रहे हैं। अब यहाँ आज का जो इजलास है चैम्बर में वो बहुत अहम है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक इन कैमरा इजलास हो रहा है जिसमें सिक्योरिटी के मैटर्स भी डिस्कस होंगे, मुल्की मामलात भी डिस्कस होगा, आर्मी चीफ भी आ रहे हैं, पार्लियामेंट के लोग भी होंगे, और ये इन कैमरा इजलास है। इसकी भी अहमियत है, ऐसा नहीं है कि इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो फ़ैसला पार्लियामेंट कर चुकी है और पार्लियामेंट में हम तकरीर सुन रहे हैं वो तो धुआंधार तकरीर है, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कुछ नज़र नहीं आया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को अगर सिर्फ करारदाद में नहीं मान रही है, स्टेटमेंट में नहीं मांग रही है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मांग रही है उनके मेंबरान, और हुकूमत और मेंबर पार्लियामेंट मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस जुडिशरी को नहीं मानते हैं, इस बेंच को नहीं मानते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो जुडिशरी कर रही है उसको ये दोनों, ना एग्जेक्टिव ना पार्लियामेंट रोक पा रहे हैं। अब इख्तियारात की बात है, इख्तियारात से सभी तजावुज़ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इख्तियारात से तजावुज़ हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। एक शख्स, मैं इसके ऊपर बताऊंगा कि एक शख्स ने पूरी मुल्क को नचाया हुआ है, चंद लोगों के चंद बड़े अहम तरीन सहूलतकारों के ज़रिए, और ये उसका, मैं उसकी डिटेल बाद में दूंगा, ये उसका आखिरी खेल है। इमरान खान का ये आखिरी खेल है कि उसने सुप्रीम कोर्ट को पहले तो मुख्तलिफ जजेस को लड़ाया, मुख्तलिफ जजेस को इस्तेमाल किया, और अब बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करके मुल्क में एक आइनी बहरान पैदा कर चुके हैं। मुल्क में
एक 3 रियासती सतून के दरमियान क्लैश, वाज़े क्लैश पैदा कर चुके हैं। ये उनका आखिरी खेल है। अगर इमरान खान अपने इस खेल में कामयाब होते हैं तो हुकूमत किसी मटके में बैठकर पानी पी रही होगी, पार्लियामेंट किसी मटके में बैठकर पानी पी रही होगी। और अगर पार्लियामेंट और हुकूमत एग्जेक्टिव ने इस साजिश को जो इमरान खान ने रची है, जिसमें चंद सहूलतकार इदारों के, अदलिया के मौजूद हैं, अगर इनको शिकस्त हो जाती है तो फिर ये इमरान खान का आखिरी खेल होगा, आखिरी खेल। इसके बाद इनके पास कुछ नहीं है। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।